मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है? कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। दुष्यंत ने कई साल पहले कहा था, लेकिन आज के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। जब हम देख रहे हैं चुनाव से पहले, कई साल पहले हर एक दल ये नारा देते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मज़दूरों की हालत बेहतर करने के दावे होते हैं, लेकिन मज़दूर किस हाल में जी रहा है? सरकारों ने उनकी झुग्गी के बदले उनको वहाँ मकान तो नहीं दिए, लेकिन जिन झुग्गियों में और छोटे मकानों में मज़दूर रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भी तोड़ के सड़कों पर लाया जा रहा है। 22 नवंबर 2023 को मेरे पास एक फ़ोन आया था अशोक सोलंकी जी का, देहरादून से, जो कि ब्रिज एंड रूफ कंपनी में एक असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से काम करते हैं। हमने देहरादून में 2020-21 में काम किया और वहाँ हमने काफ़ी क्रिटिकल वर्क्स किए जो कि नहीं होने वाले थे। उन्हीं की नज़रों के सामने उन्होंने यही चीज़ें देखते हुए हमारे सामने, मेरे पास 22 तारीख को जब फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे बोला, हसन उत्तरकाशी के बारे में तुमने सुना है, वहाँ पे 41 लोग फंस गए हैं और आप लोगों को वहाँ जाना है। अमूमन हमें इस काम के लिए 6 से 7 दिन लगते हैं तैयार होने के लिए, हमें अपने जो सामान वगैरह तैयार करने के लिए। लेबर हमारी एक जगह नहीं होती, अलग अलग से लाने के लिए, तो 6-7 दिन का कम से कम तैयार टाइम मिलता है। मैंने सर कब निकलना है? उन्होंने बोला 1 घंटे में। तो 1 घंटा बड़ा मुश्किल बात है कि 1 घंटे में ये काम हो जाए, लेकिन फिर भी मैंने और मेरे साथी एक मुन्ना कुरैशी, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके 1 घंटे के अंदर ही यूपी से, दिल्ली से, जो भी हमारे बहुत अच्छे एक्सपर्टीज़ लड़के थे जो इस काम में बहुत पुराने, कोई 20 साल काम किया है, कोई 15 साल काम किया है, तो उन लोगों को इकट्ठा कर लिया। उन लोगों को बताया कि उत्तरकाशी में ये हादसा हुआ और उन लोगों को हमें निकालना है। और किस्मत की बात देखिए, वहाँ पर जिसको हमने फ़ोन किया उन्होंने हमें कभी मना नहीं किया, सब लोग एकदम तैयार हो गए। भाई है हमारे, उनका फ़ोन आया था, मोनू यहाँ पे 41 आदमी फंसे हुए हैं और हमको काम का मौका मिल रहा है, तो एक काम कर, 5 लड़के लेके खुद होके 6 बंदे आ जाओ। हमारे पास गाड़ी भेजी थी, रात में 1 बजे गाड़ी आई थी। जैसे सांस रुक जाती थी, अंदर गर्मी लगती थी, फिर भी हम उसमें अंदर जाके करते रहे, क्योंकि 41 जिंदगियां बचानी थी, उनके परिवार भी थे। तो जनून सा था सभी के, सब ये सोचते थे पहले मैं जाऊं अंदर उनके पास, पहले मैं जाऊं। जब हमारे 2 बंदे ने अंदर जाने का प्रयास करा तो आरम पार होने के टाइम पे तो हमको गोदी में उठा लिया था उन्होंने, क्योंकि हम तुमको क्या दे, मैं अपने माँ बाप का दर्जा दे, मैं भगवान का दर्जा दे, मैं अपने घर बच्चे को क्या दे मैं तुम्हें। हमने उनसे ये बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हम आपको लेना है, बाहर चलो हमारे साथ। वो व्यक्ति जो कुछ समय पहले तक इस देश में किसी हीरो की तरह पेश किया जा रहा था, जिसने और उसके साथियों ने मिलकर उत्तरकाशी टनल जो बन रहा था, सरकार उसको बड़ी परियोजना के तौर पर दिखा रही, उसमें फंसे 41 मज़दूरों को अपनी और अपने साथियों की जान की बाजी लगाकर उनको सुरक्षित निकाला। जब सरकारी एजेंसियां और सरकारी तंत्र यानी कि विदेशों से बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई, वो फेल हो गई थी, उस हाल में उसने वहाँ से मज़दूरों को अपने हाथों की ताकत से मज़दूरों को बाहर निकाला। इसी के हिसाब से जब हमने वहाँ पर जाने के लिए हम लोगों ने गाड़ी के लिए बोला तो गाड़ी वाला भी एकदम तैयार हो गया, लेकिन उस रात उन मैनेजमेंट का फैसला ना बन पाने का कारण कोई निर्णय नहीं ले पाया, तो हम उस रात नहीं जा पाए। हमें लगा कि हम ही सभी को लगा कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ही वहाँ इतनी मशीनरीज और इतनी एजेंसीज काम कर रही थी कि वहाँ मैनुअली वर्क तो ऐसा लग रहा था कि असंभव सी बात है जो मैनुअली कर पाएंगे। तो मैंने तो सुबह तक आस छोड़ दी थी, क्योंकि जब उन्होंने बुलाया नहीं इतने अर्जेंट वर्क में, उनका जब मैनेजमेंट का फैसला नहीं हो पाया पूरी रात में, तो शायद हमारी ज़रूरत वहाँ थी नहीं। लेकिन चलो बाय लक मैं यहाँ इसी मकान पे था उस वक्त। मैं 2 से 2:30 बजे का टाइम था। मुन्ना मेरे पास आया, मुन्ना ने मेरे से बोला, भैया आप एक बार कॉल कर लो, अगर वे नहीं भी बुलाते हम आप खुद अपनी गाड़ी से चलेंगे और उन्हें निकाल के लेके आएंगे, सब लोग तैयार है भैया।
और मतलब मैं ना चाहते हुए भी मैंने कहा यार जब उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, हम कॉल करेंगे तो इसमें हमारा हल्का पड़ने वाली बात होगी। कह रहे भैया हल्का पड़ने की बात नहीं है, वहाँ पर 41 लोग फंसे हुए हैं, अगर हम उन्हें निकाल पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी और हमारे लिए भी कुछ मतलब हम भी देश के लिए मतलब कुछ निकल के कि हमने भी कुछ किया है, हम भी अपने बच्चों को बता पाएंगे। मैंने अचानक ही फ़ोन कर दिया और बाय लक ये होता है, वहाँ एक हमारे जलचंद्र करके एक सर है, जलचंद्र करके पीएम थे, उन्होंने बोला हसन जी अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल कर दिया, आप इमीडिएट वहाँ से निकलिए। मेरा नाम शबाना हसन है, मैं वकील हसन की बीवी हूँ। वकील हसन वो शख्स है जो कल तक जैक पुशिंग सीवर लाइन का काम करता था। छोटा मोटा काम कहीं भी मिल जाता था, जहाँ भी उसे काम मिलता, कभी छोटा कभी बड़ा, यही चीज़ें चलते चलते हम लोग ये सोचते रहते थे क्या कभी ऐसा मौका हमें नहीं मिलेगा जिससे कि एक बड़े लोगों वाली ज़िंदगी हम लोग भी जी सकें। तो हमारी सोच हमेशा यही अटकी रहती थी। फिर भी हम खुश थे, जैसे भी जिस हाल में भी थे उस हाल में हम खुश थे। फिर अचानक से ऊपर वाले ने सुनहरी मौका दिया। वो मौका कौन सा था? वो मौका था टनल में फंसे 41 लोग, जिनकी वीडियो हम लोग कंटिन्यू देख रहे थे उस पर यूट्यूब पे। इनके पास फ़ोन आता है कि वकील हसन ऐसे ऐसे तुम्हें वहाँ टनल में 41 लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालना है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि शायद ऊपर वाला इसी मौके से मेरे दिन अच्छे ला दे। वहाँ ये पहुँचे, यहाँ से कह के दुआ करना, काम बहुत रिस्की है भाई, जितना अच्छा हो सकता है उतना ही बुरा भी हो सकता है। तो हम आनंद फानन में जैसे 4 बजे हमें कंफर्म हमें यहाँ से निकलना है, हम 7 बजे यहाँ से हम सभी लोग इकट्ठे होके यहाँ से हम उत्तरकाशी के लिए निकल गए। लगभग 10 से 11 घंटे सफ़र किया हम लोगों ने कंटिन्यू। हम पूरे एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए और उन बचाने के लिए कि हम जाते ही वहाँ काम करने लगे। हमें ये नहीं था, वहाँ पहले से एजेंसी काम कर रही है और ये भी नहीं था कि हमें वहाँ बैठना पड़ेगा, हमें तो जाते ही वहाँ काम करना था। और हमें सबसे बड़ी बात ये भी थी कि इससे हमारे देश की एक बहुत बड़ा वो भी जुड़ चुका था कि अगर वहाँ पर 41 लोग दब के मर जाते तो उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता। प्लस वो हमारे मजदूर भाई भी थे। वहाँ जाने के बाद जब इन्होंने 41 मजदूरों को निकाला और निकालने के बाद एक छोटी सी वीडियो मेरे पास में आई, क्लिप एक इनकी मीडिया में वीडियो बनी हुई, तो मुझे इतना कोई एहसास नहीं हुआ। मन का ये तो कॉमन सी बन जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर जैसे ही सुबह मेरे रिश्तेदारों का फ़ोन मेरे पास आना शुरू हुआ कि मुबारक हो, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। मेरे पापा का फ़ोन आया सबसे पहले, तो मैं कहने लगी कि क्या हुआ? मैंने कहा ये तो भाई जी हो ही जाता है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, अखबार में फ़ोटो है पूरी टीम की, वकील हसन की। हम जैसे वहाँ गए, टनल के पास गए, टनल के पास जाने पे हम जैसे उतरे तो हमारे लड़कों ने ये नहीं कहा भैया हमारी तबीयत ख़राब है, हम पहले आराम करेंगे कुछ करेंगे। वे उतरते ही पहले उन्होंने इजाज़त लेके पाइप के उस टनल के अंदर गए और टनल के अंदर जाके पाइप में एक लड़का हमारा घुसा, इरशाद, जिसका नाम इरशाद अंसारी है और जो इस तरीके से पोज भी कर रहा है, जो मेरे ख्याल पीएम सर ने देखा भी था। तो वो जाती अंदर घुस गया उसके और जाके वहाँ की सारी चीज़ मतलब उसने बिल्कुल बारीकी से देखी कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या मशीन नहीं चल रही है, क्या वजह हो रही है। तो उसने आके बाहर बताया भैया बात ऐसी है, अंदर बहुत सारे पाइप्स हैं, बहुत सारे गाटर हैं, लेटिस गाटर, बहुत हैवी गाटर होते हैं और आपका 32 mm के सरिये बहुत मतलब जाल बना हुआ है। अगर इन्होंने ये चीज़ चलाई, हम इस काम को कर सकते हैं, इतना भरोसा ये काम हो जाएगा आपका, 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन्होंने ऑगर यूज़ किया तो इसमें हमारे कम से कम 3-4 दिन ख़राब हो जाने, क्योंकि ये जाते ही उसमें फंस जाएगा और फिर से निकालना बड़ा मुश्किल वाली बात है, क्योंकि ये वहाँ फंसते ही फिर से काट के निकालना पड़ेगा। हमने जो नवयुगा कंपनी के जो हेड थे और जो वहाँ पर इंचार्ज थे उस साइड के, हमने उन लोगों से इस बात के बारे में बोला, लेकिन उन्हें मशीनरी पे ज़्यादा भरोसा था और सही भी है, मशीनरी ज़्यादा ताकतवर थी। तो उन्होंने बोला देखिए ये 12 दिनों से खूब एफर्ट कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो एक मौका इनको बनता है, एक मौका इन्हें देना चाहिए। मैंने सर ये आपका काम है, आप देखिए, हमने जो हमें रिपोर्ट देनी थी हमने दे दी, लेकिन आप इस मशीन को अगर चलाएंगे इसमें फंसेगी ही फंसेगी। अब उन्होंने सोचा ये छोटा मुंह बड़ी वाली बात हो गई, उन्होंने उन्हें मौका दिया और ऐसा हुआ सर 1 घंटे में जैसे उन्होंने ऑगर फिट करके उसे ड्रिल करना शुरू किया तो ऑगर उसमें जाके ऐसे फंस गया कि वो ना तो आगे जा पाया और ना ही पीछे। वो इतना ज़बरदस्त पावर लगाई उसने, जो पाइप गोल था उसको एकदम अंडे की माफ़ी कर दिया। मतलब कितनी उसने मुसीबतें बढ़ गई। एक तो वो ऑगर फंस गया
ऑगर काट के निकालना, और एक जो पाइप गोल वो हो गया था उसे भी काट के निकालना, बहुत बड़ा टास्क था। उसमें यही काम हुआ, उसमें कम से कम हमारे 3 दिन खराब हुए, 3 या 4 दिन खराब हुए इसे काट के निकालने में। 2 मिनट बाद मेरे घर में मीडिया की लाइन लग गई, क्या वकील हसन जी का घर यही है, वकील हसन जी का घर यही है। और अलग फीलिंग्स हुई, मैंने कहा ये तो शायद बहुत ही अच्छा काम हो गया। और जब ये लोग वहाँ से आए और इनका वेलकम इतना अच्छा हुआ, इतने प्रेस रिपोर्टर सभी इतना, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। ये लाल बत्ती की बात है, खजूरी खास लाल बत्ती की। अब वहाँ से जब लोग इन्हें गोद में उठा के चले तो पता है मुझे एक फीलिंग्स आई, मैंने कहा इंशाल्लाह अब हमारे दिन बदल गए, अब दिन अच्छे आ जाएंगे। वहाँ से आते घर आ गए, ये सिलसिला चलता रहा कितने दिन तक। इनकी कभी कहीं जा रहे हैं सम्मान के लिए, कभी कहीं बड़े बड़े लोग इन्हें बुला रहे हैं। और जब उसे काट के निकाला गया और 200 किलो का उसके अंदर एक हेड फंस गया था, कटर हेड जो होता है, उसे हमारे लड़कों ने बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर रख के उसे पलट के उसे बाहर तक खींच के लाए मैनुअली। उसमें कोई मशीनरी यूज़ नहीं है, उसमें हमारे लड़कों के सर भी फूटे हैं, पैर भी टूटा है, लेकिन हमारे लड़कों ने कहीं भी ये नहीं दिखाया कि भैया हमारी तबीयत ख़राब है, हमारी चोट लगी, हम काम नहीं करें। उनके एफर्ट ये थे, उन्हें करना ही करना था, उन्हें निकालना था। ये कह रहे थे लड़के, इतनी बहुत बात सुनने के लिए भी और जज्बात के लिए भी काफ़ी होती है कि उनका कहना आया था भैया ये तो हम इन्हें लेके जाएंगे वरना हम जाएंगे नहीं यहाँ से, हम आपको वादा कर रहे हैं इस चीज़ का। तो बहुत बड़ी बातें होती हैं, उनके पीछे फैमिलीज़ हैं। और आज मैं इस चीज़ को सोचता हूँ, जिस जहाँ हम काम कर रहे थे, अगर वहाँ हमारे साथ हादसा हो जाता तो हमें 5 सेकंड का भी टाइम लगता, हम है ना वे तो सेफ रहते, लेकिन हम लोग मर जाते। सम्मान सबने दिया। मनोज तिवारी जी आए, मनोज तिवारी जी ने 25,000 रुपये दिए, 25,000 से इनका सम्मान किया। सम्मान करने के बाद में उन्होंने कहा बहुत बड़ा काम तुमने किया है वकील जी, देश का नाम रोशन किया है और खजूरी का नाम रोशन किया, हम तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो हमने कहा, मैंने कहा हमें कुछ बड़ा नहीं चाहिए, डीडीए वाले अधिकतर हमें परेशान करते रहते हैं, आप सिर्फ ये काम कर दीजिए कि डीडीए वाले कभी आके हमें परेशान न करें। भाई घर हमारा खुद का खरीदा हुआ है, वो कभी भी आ जाते हैं, ये टेंशन हमारी बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम्हारे मकान पे कोई इस तरह से भी उंगली नहीं करेगा, ये मनोज तिवारी जी ने कहा। और मंदिर में फंक्शन था जहाँ उन्होंने इनका सम्मान किया था, उन्होंने कहा मैं खुद आके मैं खुद खड़ा होकर तुम्हारा मकान बनवाऊंगा। उसमें मोहन बिष्ट भी थे, मैं खुद मकान बनवाऊंगा और अब की बार जो आऊँगा तो तुम्हारे घर बैठ के तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा तुम्हारे नए घर में। हम लोग इतने निश्चिंत हो गए, डीडीए की तरफ से इतने बेफिक्र हो गए, क्योंकि हमें तो लगा हमारे दिन बदल गए। जब बुरे दिन थे वो चले गए, अब तो अच्छे दिन है, क्योंकि इन्हें सब सेवियर्स, हीरो, भाई सम्मान इतना मिल रहा था, हमें सच में ऐसा लगने लगा था मैं भी एक हीरो की बीवी हूँ। 800 mm के डाई में घुस के वो गाटर काटना, वो मतलब कटर हेड निकालना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक बार इमेजिन कीजिए 45 मीटर अंदर जाना आपको विदाउट ऑक्सीजन के अंधेरे में, और वे चीज़ें काटनी है, उसे काट के निकालना है। निकाल के तो आए कोई एनएसजी या कोई एनआईए घुस के तो निकाले कोई। 28 नवंबर में ये लोग वहाँ गए उत्तरकाशी टनल में, और क्या हमें पता था कि जस्ट बिल्कुल राइट 3 महीने बाद 28 फरवरी को हमारे दिन इतने अच्छे आ जाएंगे कि जो हमारे सर पे छत है, जो सरकार ने वादा किया था कि हम तुम्हारा मकान बनवाएंगे, वो छत भी सरकार हमसे छीन लेगी। जब हम उनके पास तक पहुँचे, हमारी आंखों में सबके आंसू थे। हमारे को रिश्तेदार थोड़े थे, मेरे दोस्त थोड़े थे हमारे में, लेकिन हमारा एक सुकून था कि जो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं कर पाई, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्टीज़ नहीं कर पाए, वो हम लोगों ने कर दिया वो काम। क्यों किया सरकार ने? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, सरकार ने मेरा घर किस लिए तोड़ा, वजह क्या थी? क्या वकील कोई क्रिमिनल था? ये उत्तरकाशी में जो वहाँ 41 मजदूरों को नहीं, 41 परिवार को, 41 लोगों के साथ बहुत लोग थे, उन्हें बचाया था, ये गुनाह किया था वकील ने। जैसे ही हम लोगों ने वो काम किया, काम करने के बाद मीडिया ने हमको सर पे उठा लिया। 2 दिन तक तो हमें मीडिया ने वहाँ से निकलने नहीं दिया, और 2 दिन के बाद जैसे हम वहाँ से जैसे पीछे छुड़ा के आए मीडिया से, तो ये मानिए हमारी कॉलोनी में जब हमने एंट्री की, 30 तारीख की बात है, जब हमने यहाँ पे एंट्री की, तो सब लोगों ने हमें कंधे पे उठा के पूरी कॉलोनी को घुमाया। इतना करने के बावजूद भी मेरा घर तोड़ दिएगा, और आज जो मेरे जो लड़के थे वे आज भी उसी स्थिति में, जिस स्थिति में थे, क्योंकि एक दलित हो गए बेचारे, एक मुसलमान, और सबसे बढ़ के हम लेबर हो गए, लेबर क्लास हो गई, हमारी कोई पूछ है ही नहीं।
हमसे तो काम लिया जाता है और फेंक दिया जाता है। आज पता है 19 दिन हो गए हमें फुटपाथ पर पड़े हुए। क्या सरकार की आंख मिच गई क्या? सरकार बंगाल से पाकिस्तान से तो लाने की बात करिए, जो यहाँ रह रहे पहले उन्हें तो देख ले। ये जो राष्ट्र निर्माण हो रहा है, भारत निर्माण हो रहा है, ये आप कलमों से नहीं हो रहा है। ये ठीक है, आप कलम का योगदान है, लेकिन ये इन कंधों पे हो रहा है, इन हाथों से हो रहा है। अपनी जान, अपना खून, अपने सारा पसीना में बहाना पड़ता है, तब ये राष्ट्र निर्माण होता है, तब ये सड़कें बनती है, तब ये बिल्डिंग्स बनती है, तब ये सारी चीज़ें कुछ भी है, सब चीज़ मजदूरों की देन है। क्या सरकार को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए कि मजदूरों के लिए कुछ बेहतर जिंदगी होनी चाहिए, उनकी नौकरी होनी चाहिए? मजदूर जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मर भी जाते हैं फंस के वहाँ पर, सरकार खत्म कर देती है वहीं पर, ये भी नहीं पता लगता कोई मरा भी है या नहीं मरा है। आप हमारे काम में जाएंगे, आप देखेंगे, मुझे लगता है वर्ल्ड का सबसे मेहनत का काम हम लोगों का है, सबसे मेहनत का काम। क्योंकि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ऊपर से आपको दिखाई देता है कि बिजली का तार है, या पानी है, या रोड है, या गड्ढा है, कुछ है। लेकिन आप जब हमारा काम देखेंगे, हम गड्ढे के अंदर काम उतर करते हैं, हमारी सेफ्टी रहती है, लेकिन वो वाली सेफ्टी हम नहीं कह सकते कि वो सेफ्टी इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसमें कुछ हादसा नहीं हो सकता। हादसा उसमें भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अपनी जान हथेली पे लेके उस काम को करते हैं। 500-700 रुपये मन एक दिन। काम तो ऐसा ही मिलता है, 5-6 महीने चलता है काम टोटल। बरसात के टाइम में बंद हो जाता है। अपने मजदूरी करते हैं, फिर हम यही बेलदारी है, और कोई काम मिल जाता है उसे कर लेते हैं, और हमारे थोड़ी बहुत खेती है उसमें लग जाते हैं, भैंस हैं उसमें रहते हैं। ये तो मरने का ही काम है। हाँ जी, उम्र मेरी 18 साल है। काम तो बहुत कड़ा लगता है, पर करना पड़ता है पेट के लिए, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हमें तो ना रनअप है ना कुछ है। किसी दिन मिट्टी की लैप्स होगी तो बस 50 किलो मिट्टी, उसमें 50 केजी मिट्टी आदमी को दाबने के लिए बहुत है उसके अंदर जिस काम कर रहे हैं। तो मुश्किल तो है, लेकिन क्या करें, और भी तो हमें कोई वो नहीं है, काम तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। विकास तो नहीं है उसमें, पानी रोड टूटी पड़ी हैं, पानी भरा रहता है उसमें। हमने बोली भी थी कई जगह। स्कूल हैं, एक ही स्कूल भी है सरकारी, वैसे है स्कूल की तो सब सुविधा सही है। एक गांव में सड़क वड़क जो उनमें टूटी पड़ी हैं, पानी भर रहा है, रास्ता नहीं है। हमारा काम दिल्ली में चल रहा था, अब ये बंद हो गया थोड़ा, या के चक्कर में जो आप काम कर आए हम, ये नहीं दिल्ली में काम चल रहा था हमारा, तो यही सिविल लाइन में गैस लाइन ये जो डल रही है इनको काम करते हैं। ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के साथ साथ मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जो उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। बच्चे प्राइवेट है जिनकी फीस हम दे नहीं पाते, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही हैं। हमें रोजगार मिल जाए हमारे सभी भाई को, कल मजदूर भाई को। ज़्यादा से ज़्यादा तो यही है, पहले तो हमारी तरफ को, सब मजदूरों की तरफ को देखा जाए, क्योंकि हमें काम भी मिलता है। तो इसमें ऐसा काम है ये हमारा कि टाइम से हमें पैसा भी नहीं मिल पाता कंपनियों से। मैं आपसे बोलूँगा कि सरकार और जो पूंजीपति लोग हैं वो मजदूर को सिर्फ इतना ही पैसा देते हैं जो अपना पेट भर पाए, और वो भी काम करते करते, मतलब अगर वे किसी दिन बैठ जाए तो उनका पेट भी नहीं भर पाए। वो सिर्फ इतना ही रखना चाहते हैं मजदूर को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते। ना तो वे चाहते उनके बच्चे अच्छा पढ़े, ना वे चाहते हैं वे अच्छे माहौल में रहे, ना वे चाहते कि वे अच्छा पहने खाए। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं मजदूर अपना काम करे और अपना खाना खाए, बस बात ख़त्म। इससे आगे कुछ नहीं चाहते। कुछ भी पॉलिसी मजदूरों के लिए नहीं है, जबकि इस देश क्या पूरी दुनिया में मजदूरों के बगैर कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन बस्तियों में मजदूर रहते हैं, और मजदूरों के घर पे ही बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग ये चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम उनसे सबसे अपील करते हैं, जो चुनाव आ रहे हैं वो लोग अपने हक के सवाल उन सरकारों से पूछें जिन सरकारों ने कई साल पहले उनसे वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हर हाथ को रोजगार। कहाँ है वो कभी धार्मिक भावना बंटवारे जो चल रहे हैं हिंदू धर्म मुस्लिम जाति के सवालों पर ना भटके, अपने प्रमुख सवाल पर रहें, और उन जो नेता भी उनके पास आता है उनसे पिछले 5 साल कामों का हिसाब मांगे, अपने हक और हकूक़ की बात करें लड़के। और जो ना दे तो यही एक मौका है जब मजदूर अपनी एकता के दम पर अपने हक के एजेंडे पर चुनाव लड़वाए, और अपने लोगों को जो उनकी सिंपैथी उनके एजेंडे को रखे आगे, उनके साथ चले और उनके लिए आगे करके उनको मजबूत करे, जिससे ये चुनावी यही एक मौका है लोकतंत्र में जहां आप अपना बदला ले सकते हैं। और किसी शायर ने पहले ही कहा है, जो ये सरकारें किसी और चीज़ से नहीं डरती, सिर्फ गिरने से डरती है।
तो ज़रूरी है जो गलत कर रहा है उसकी जवाबदेही तय हो, जो ठीक कर रहा है उसकी वाहवाही करें। तो इस पूरे हाल में हमारी अपील यही है, और एक बार इस परिवार के जरिए आप समझने का प्रयास करिए जो मज़दूर कैसे रहता है। और मज़दूर सिर्फ एक वकील हसन नहीं है, दिल्ली और आसपास पूरे इलाके में, पूरे राजधानी में यही हाल, तो देश के अन्य हिस्सों में क्या होगा उसकी कल्पना करनी कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी के लिए इतना ही।